नमस्कार, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज बजट आया और बजट मेरे मुताबिक काफ़ी ठीक और अच्छा रहा क्योंकि काफ़ी फोकस बजट का पूरा रहा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने का, जो कि मेरे मुताबिक बिल्कुल ठीक है। बजट में आप कह सकते हैं कि डिसअपॉइंटमेंट, क्योंकि कोई टैक्स रिलीफ नहीं मिला, कोई ऐसी चीज़ नहीं मिली। बट बेसिकली ब्रॉडली स्पीकिंग आई थिंक बजट का जो एटलीस्ट फ्रॉम कैपिटल मार्केट्स, शेयर मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से बजट का जो उम्मीद करनी चाहिए वो यही करनी चाहिए कि उसको ग्रोथ को बढ़ावा देना चाहिए, इकोनॉमी को ग्रो करना चाहिए, ताकि जिससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो और इकोनॉमिक एक्टिविटी इंक्रीज हो। तो उस लिहाज से बजट बिल्कुल ठीक रहा। पूरा जो उनका फोकस है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, 18% आउटले इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को दी गई। हाईवेज पे बहुत फोकस है। 25,000 किलोमीटर के हाईवे एक्सपैंड करेंगे इस साल और अगले साल। और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज को 1,40,000 करोड़ का जो एलोकेशन है, उसमें वंदे भारत के 400 ट्रेन अगले 3 साल में आएंगी नई। और इसके साथ ही कार्गो 100 गति शक्ति कार्गो टर्मिनल्स का एस्टेब्लिश होगा। तो रेलवेज, रोड्स का बहुत फोकस है, जो मेरे मुताबिक बहुत अच्छा है, क्योंकि उससे डेवलपमेंट काफ़ी होती है, तो उससे सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी पिकअप होती है। इसके साथ ही जो मेजर फोकस है वो इनिशिएटिव्स पे है। ईवी कार्स में जो बैटरी स्वैप पॉलिसी है उसका काफ़ी अच्छा स्कोप है और वो अनाउंस हुई। उसको मैं समझता हूँ कि सारे ही व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स को बेनिफिट मिलेगा और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को एक बहुत अच्छा पुश मिलेगा। इसके अलावा जो स्टार्टअप्स का बहुत बेनिफिट हुआ है इसमें, क्योंकि आपने जो उनकी जो टैक्स एग्जेम्पशन की स्कीम थी वो इस साल ख़त्म हो रही थी, उसको 1 साल और एक्सटेंड कर गया, FY23 तक एक्सटेंड किया है। इसके अलावा जो स्टॉक ऑप्शंस हैं उसमें जो कैपिटल गेन्स है उसको कैप किया गया है 15% पे। तो काफ़ी बढ़ावा मैन्युफैक्चरिंग को इसलिए भी मिल रहा है क्योंकि PLI स्कीम एक्सटेंड की गई, सोलर पावर के इक्विपमेंट को और टेलीकॉम के जो 5G से लिंक्ड इक्विपमेंट को भी उसमें इंक्लूड किया गया। मेरे मुताबिक मैन्युफैक्चरिंग पे बहुत फोकस आ रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में बहुत फोकस आ रहा है। और सबसे अच्छी चीज़ की जो एक डर था कि शायद टैक्स को कुछ छेड़ेंगे, कैपिटल गेन्स टैक्स को कुछ करेंगे, को इंक्रीज करेंगे, जो एक रूमर चल रहा था, ऐसा कुछ नहीं किया। और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी, क्योंकि बिल्कुल स्टेट इलेक्शन साथ में खड़े हैं, ऐसा एक डर था कि काफ़ी पॉपुलिज्म होगा, काफ़ी जो स्कीम्स होती हैं रूरल डेवलपमेंट और फार्मर्स की, जिसमें कोई मॉनिटरिंग नहीं होती, वैसी स्कीम कोई नहीं आई और वैसी ना ही कोई ज़्यादा आउटले इन्होंने इंक्रीज़ किया। तो पॉपुलिज्म नहीं थी बजट में, कोई आलतू फालतू के रिलीफ नहीं थे। डायरेक्ट फोकस, सिंपल बजट, फोकस ऑन ग्रोथ, फोकस ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, फोकस ऑन मैन्युफैक्चरिंग। तो उस लिहाज से बहुत अच्छा बजट रहा। और मेरे मुताबिक बजट का जो एक तरह से ओवर द इयर्स थोड़ा महत्व भी कम हो रहा है, तो उस तरह से भी बजट बिल्कुल ठीक है, क्योंकि एक तरह से इनिशिएटिव है वो बिल्कुल ठीक नज़र आ रहा है, ग्रोथ पे आ रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में आ रहा है। और इसके साथ एक इथेनॉल का अगेन फोकस और इंक्रीज हुआ है कि जहाँ पर इथेनॉल ब्लेंडिंग नहीं होती वहाँ पर पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ जाएंगी। तो इतने में सब डीलर्स, सब जगह में एक इंसेंटिव रहेगा कि इथेनॉल मिक्सिंग वो शुरू करें। तो इथेनॉल ब्लेंडिंग हो या सोलर पावर हो या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो, तो काफ़ी ग्रीन इनिशिएटिव्स लिए गए। इससे ज़्यादा एक और बड़ा अच्छा चीज़ है कि क्रिप्टो करेंसी को फाइनली रिकॉग्नाइज किया गया। क्रिप्टो के गेन्स को वो 30% टैक्स लगेगा, तो क्रिप्टो एक तरह से फॉर्मलाइज हुआ। इसके अलावा एक डिजिटल रुपी का लॉन्च करेंगी RBI। तो काफ़ी मॉडर्न जो चीज़ें हैं उनको भी इनकॉर्पोरेट किया गया। स्टार्टअप्स हैं, चाहे डिजिटल करेंसीज हैं, उन सबको, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, उन सबको एक तरह से फॉर्मलाइज करने की कोशिश की जा रही है।
तो मेरे मुताबिक आई वुड से कि बजट काफ़ी अच्छा है, मेरे को काफ़ी पसंद आया और मेरे मुताबिक मार्केट इस यहाँ से काफ़ी अच्छा इंसेंटिव लेगी ऊपर की तरफ जाने को। वैसे भी मेरे मुताबिक जो करेक्टिव फेज़ था वो तकरीबन ख़त्म हो रहा है और यहाँ से जैसे मैंने प्री बजट की भी वीडियो में बताया कि आपको यहाँ से काफ़ी अच्छा स्कोप मिलेगा अपने पोर्टफोलियो में प्रॉफिट करने का। वैसे तो सारा ही अगर मार्केट चलती है तकरीबन सभी चीज़ें अच्छी होती हैं, पर ख़ास करके मैं समझूंगा कि कैपिटल गुड्स पे फोकस, तो एल&टी आपका एक बहुत अच्छा टॉप पिक होना चाहिए अब, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत फोकस है। फिर आपने इन्होंने SEZ को एक्ट को उन्होंने रिप्लेस किया है। जो SEZ की जो जगह होती है उसमें अब आप उसको और भी इंडस्ट्री के लिए, सिर्फ वो डेजिग्नेटेड इंडस्ट्री नहीं बट और पर्पसेस के लिए भी यूज़ कर सकते हो। वो एक बहुत अच्छा चीज़ है। काफ़ी लैंड SEZ में ब्लॉक्ड रहता था, जब भी कोई नई इंडस्ट्री आती थी उसको लैंड लेने में प्रॉब्लम होती थी। तो अब ये बहुत अच्छा एक और इनिशिएटिव हुआ है। तो बिसाइड्स कैपिटल गुड्स जिसमें मैं बताया एल&टी टॉप चॉइस, इसके अलावा GMR इंफ्रा, क्योंकि जिस तरह से एयर ट्रैफिक बढ़ रहा है और बाकी चीज़ें बढ़ रही हैं GMR का फ़ायदा होगा। मैं समझूंगा कि इसके अंदर जो इंडस्ट्रियल रिवाइवल है उसके अंदर आप जो मैन्युफैक्चरिंग से लिंक्ड जो कंपनीज हैं जैसे डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ है, आपका SKF बेयरिंग्स है, इन पे आप फोकस कर सकते हैं। जो शुगर से इथेनॉल से जुड़ी कंपनीज हैं, बलरामपुर चीनी है या त्रिवेणी इंजीनियरिंग है, उस पर आपका फोकस होना चाहिए। इसके अलावा जो SEZ एक्ट जो अभी जो मैंने पहले बताया कि जो जिसको अमेंड किया गया, उसको रहते हुए आपका DLF और गोदरेज प्रॉपर्टीज़ पे आपको फोकस करना चाहिए। मेरे मुताबिक DLF खास करके, क्योंकि बहुत ज़्यादा चला भी नहीं, तो इस पे आप एक बहुत क्लियर बाय आता है। जो जहाँ तक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का सवाल है, मेरे मुताबिक इसमें आपको एक साइड, क्योंकि वो बैटरी मैन्युफैक्चरर एक परमानेंट बैटरी मैन्युफैक्चरर है। इसके अलावा टाटा पावर, क्योंकि उनको काफ़ी इनिशिएटिव लिया हुआ है बैटरी चार्जिंग स्टेशंस में, और टाटा मोटर्स जो इनके ऑलरेडी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में प्रेजेंस है। मारुति, क्योंकि मारुति का जो जॉइंट वेंचर है सुजुकी, वो जापान में एक बहुत ही प्रोमिनेंट है बैटरी स्वैपिंग की का सिस्टम। तो वो मारुति कुड बी द डार्क हॉर्स जो काफ़ी अच्छा यहाँ से गेन कर सकता है। हीरो मोटोकॉर्प अनदर वन, क्योंकि उनका भी एक जॉइंट वेंचर है फॉर इलेक्ट्रिक बाइक्स, तो इन सब कंपनीज को फ़ायदा होगा। इसके अलावा आपका टेलीकॉम इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स, सोलर पावर मैन्युफैक्चरर्स की कंपनीज को बेनिफिट होगा। और मैं समझूंगा कि ओवरऑल बजट काफ़ी पॉजिटिव है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए। जो डोमेस्टिक कंजम्पशन है उसको भी अच्छा बढ़ावा मिलेगा इस बजट से, क्योंकि जिस तरह से आपके जॉब क्रिएट होती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होता है, कंजम्पशन भी बढ़ेगी। तो उसमें आपका गोदरेज कंज्यूमर, ITC, टाटा कंज्यूमर, ये सब चीज़ें भी आपको फोकस में रखनी चाहिए। रेलवेज़ का क्योंकि बहुत बेनिफिट मिल रहा है, आपके इतनी नई ट्रेन्स आएंगी वंदे भारत की 400 अगले 3 सालों में, और जो कार्गो टर्मिनल्स हुए हैं इनका IRCTC आप डेफिनेटली एक अच्छा स्टॉक रहेगा आगे चलकर। तो ओवरऑल मैं समझूंगा कि मार्केट इटसेल्फ अच्छी रहेगी। बजट मेरे मुताबिक काफ़ी अच्छा रहा, और मेरे मुताबिक आपके जो डोमेस्टिक हैं चीज़ें उन पे फोकस करना चाहिए। जो डोमेस्टिक कंजम्पशन हो, कैपिटल गुड्स हो, इंफ्रास्ट्रक्चर से लिंक्ड हो, रियल एस्टेट से लिंक्ड हो, आपका कॉर्पोरेट फेसिंग बैंक्स हो, ये सब चीज़ों का आगे चल के बेनिफिट होगा। IT का भी, जहाँ तक IT की रिलेटेड सर्विसेज जो डोमेस्टिक में यूज़ होती हैं, चाहे टेलीकॉम में यूज़ हो या पावर में यूज़ हो, उतना IT को भी बेनिफिट मिलेगा। बट ओवरऑल मैं समझूंगा कि जो डोमेस्टिक फेसिंग सेक्टर्स हैं विज़ा विज़ एक्सपोर्ट फेसिंग, डोमेस्टिक फेसिंग सेक्टर्स में आपको फोकस करना है, और जो बीटन डाउन सेक्टर्स हैं मैन्युफैक्चरिंग, कैपिटल गुड्स, उनमें सबसे ज़्यादा आपको ट्रैक्शन मिलेगा, गेन मिलेगा। ओवरऑल अ वेरी गुड बजट, आई थिंक वेरी गुड फॉर द मार्केट्स, वेरी प्रैक्टिकल बजट, वेरी बिजनेस ओरिएंटेड बजट,
और जहाँ पे फोकस करना चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग, रियल एस्टेट, स्टार्टअप्स, उनका सबसे ज़्यादा इसमें रहा मेंशन रहा और फोकस रहा बजट में, और वही चीज़ें जो इकॉनमी के इंजन है आगे चलकर। तो इन सब चीज़ों पे आपको फोकस करना है और मैं समझाते कि आगे यहाँ से मार्केट काफ़ी अच्छी रहेगी। स्टॉक स्पेसिफिक जैसे मैंने आइडियाज़ दिए, सेक्टर आइडियाज़, स्टॉक्स आइडियाज़, उस पर आप फोकस कर सकते हैं। आगे चल के हम और एनालाइज करेंगे स्टॉक्स को, पर मेरे मुताबिक बजट very good for manufacturing, very good for domestic consumption. Very good marks I would like to give, and I would like to congratulate the finance minister for presenting a very good and practical budget. मेरा YouTube चैनल देखने के लिए शुक्रिया। अगर आपको उसको अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक और शेयर करिए। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।